प्रश्न 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। प्रश्न दो का पहला 81। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। तो देखिए, यानी 81 का वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे 2 अंक है। देखिए 81 में 2 अंक है, तो 2 लिख लेंगे। कितना अंक है? 2 अंक है। 2 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी 81 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। 121, इसमें कितना अंक है? 3 है। देखिए 3 अंक है, तो 3 है तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। यानी 3 1 4 हो गया, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी 121 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। तो देखिए, जब सम संख्या रहेगा, सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 2 अंक है, 2 क्या है? सम संख्या है, तो हम 1 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे 3 अंक है, यानी 3 क्या है? विषम संख्या है, 3 2 से नहीं कटता है, तब 1 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर विषम संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 3 अंक है, 3 विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 आएगा इसका उत्तर। यानी 121 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। तीसरा क्या है? 256। 256 में कितना अंक है? 1 2 3, 3 अंक है। 3 क्या है? विषम संख्या, तो 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। तो 3 1 4 हो गया, 4 को 2 से भाग देंगे 2, यानी 256 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। चौथा 4489, इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 क्या है? सम संख्या है, तो बस 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 आएगा। तो 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। ठीक है, कितना अंक है? 4 अंक है। 4 क्या है? सम संख्या है, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 आ जाएगा। 361। 361 में अंकों की संख्या क्या है? 3 है। देखिए 1 2 3, 3 2 से नहीं कटता है, तो 1 जोड़ देंगे। 3 क्या है? विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। देखिए 3 1 क्या हो गया? 4। अब 2 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा। यानी 361 में 361 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। छठा 27,225, तो इसमें अंक कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लिखेंगे। 5 2 से नहीं कटता है, यानी विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। तो 5 1 6, 6/2, यानी 3। 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगा। सातवां प्रश्न 3,90,625, तो इसमें अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? सम संख्या है, तो बस 2 से भाग दे देंगे, यानी 3 आएगा। तो 3,90,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें।
तो प्रश्न 3 का पहला है रूट 9/16। तो रूट 9/16 को हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3×3/4×4। 9 को हम लिख सकते हैं 3×3, क्योंकि 3×3 9 होता है, और 16 को लिख सकते हैं 4×4, यानी 4×4 = 16 होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3/4। 2 3 है तो एक 3 बाहर कर लेंगे, 2 4 है तो एक 4 बाहर हो गया अंडर रूट में से, यानी 3/4 हो गया। तो रूट 9/16 बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो इसका उत्तर आ गया 3/4। दूसरा है रूट 25/36। तो इसको हम लिख सकते हैं 5×5, और इसको लिख सकते हैं 6×6, क्योंकि 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है। तो 2 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा अंडर रूट में से, और 2 6 में से एक 6 बाहर हो गया, यानी 5/6। तो रूट 25/36 बराबर हो जाएगा 5/6। तीसरा हो गया अंडर रूट 36/121। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6×6, 121 को लिख सकते हैं 11×11। 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 121 का वर्गमूल होता है 11। तो देखिए 6 6 36, 11×11 होता है 121। तो 36 को हम लिख सकते हैं 6×6, और 121 को हम लिख सकते हैं 11×11। तो 2 6 है, तो अंडर रूट में से एक 6 बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 6 है अंडर रूट में, यहाँ पे 2 11 है अंडर रूट में, तो 1 11 बाहर हो गया, यानी 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। तो रूट 36/121 क्या हो जाएगा? 6/11। चौथा प्रश्न 196/225। 196/225, तो 196 को हम लिख सकते हैं 14×14, और 225 को हम लिख सकते हैं 15×15। तो 196 का वर्गमूल होता है 14। ठीक है, तो हम 14×14 लिख सकते हैं 196 को, और 225 का वर्गमूल होता है 15, तो 15×15 हम लिख सकते हैं। तो 2 14 है अंडर रूट में, तो एक 14 बाहर हो जाएगा, 2 15 है तो एक 15 बाहर हो गया, यानी इसका उत्तर हो गया 14/15। तो 196/225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 14/15। पांचवा प्रश्न क्या है? रूट 54/486। तो देखिए 54/486 है, तो 54 से 486 को भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ गया? रूट 1/9। तो 54 से 486 को भाग देंगे तो 9 बार में लगेगा, यानी 54 से 486 को 9 बार में काट देंगे। 54 से 486 9 बार में कट जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे काट करके, क्योंकि 54 नंबर क्या होता है? 486। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे 9 है, तो अंडर रूट 1/9। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी 1×1 लिख लेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3×3, क्योंकि 3×3 9 होता है, तो अंडर रूट में से 1×1 में से 1 बाहर हो जाएगा, 3×3 में से एक 3 बाहर हो गया, तो 1/3 इसका उत्तर आएगा। देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 1 को 1×1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और 9 का वर्गमूल 3, क्योंकि 3×3 9 होता है,
तो एक 3 बाहर हो जाएगा अंडर रूट में से, यानी 54/486 का वर्गमूल होगा 1/3। छठा, अंडर रूट 3.13/36, अंडर रूट 3.13/36। तो पहले हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट, तो 36 दिया होता है 108, 108 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121/36। इस तरह लिख लेंगे। 36 दिया 108, 108 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 121 और बटा में 36 है। इस तरह हम लिख लेंगे। अब 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 11, 11 गुना 11 क्या होता है? 121। 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, 121 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 11 और 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6। तो 121 का वर्गमूल होता है 11 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब अंडर रूट में से 2 11 है तो 1 11 बाहर हो गया। अंडर रूट में 2 6 है तो 1 6 बाहर हो जाएगा। 121 का वर्गमूल होता है 11, 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी रूट 3.13/36 का वर्गमूल होगा 11/6। प्रश्न 7वां, 80/405, 80/405 का अंडर रूट। तो अंडर रूट क्या है? 80/405 है। देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 16 पचे 80, 25 अठी 40, 5 गुना 1 5, यानी कितना आ गया? अंडर रूट 16/81 लिख लेंगे। 5 से कट रहा था, 16 पचे 80, 81 पचे 405, तो अंडर रूट क्या लिख लेंगे? 16/81। तो इसको हम लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 9 9 81 होता है। अब देखिए अंडर रूट में 2 4 में से 1 4 बाहर हो गया, अंडर रूट में 2 9 में से 1 9 बाहर हो गया, यानी 4/9 आ जाएगा। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी रूट 80/405 का वर्गमूल हो जाएगा 4/9। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे।